नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँगा। उनका पूरा बिज़नेस मॉडल समझेंगे और इनका रिसेंटली Q1 के नंबर्स आए हैं, तो उस पे भी बात करेंगे, क्या कुछ ग्रोथ आया है और आगे क्या कुछ ग्रोथ आ सकता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इनका बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल है कि ये अलग-अलग टाइप के सीड्स कलेक्ट करते हैं, उस सीड्स को प्रोसेस करते हैं और उससे एक इनका मेन प्रोडक्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, मतलब जो कोको बटर होता है, जो कि चॉकलेट वगैरह में यूज़ होता है, उसी के तरीके का, उसी की सेम क्वालिटी का एक और प्रोडक्ट ये डिराइव करते हैं इस सीड्स से, जो कि इन चॉकलेट और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री उसमें यूज़ होता है। तो देखिए, इनका जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप वो समझेंगे, तो सबसे पहले तो ये ट्राइबल वुमेन है, उनका पूरा नेटवर्क इन्होंने बना के रखा है, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो मुझे समझ में आता है। मतलब इतने ढेर सारे जो वीमेन्स हैं, उनको एक नेटवर्क तक लेके आना। तो ये इन्होंने उनको पूरा एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है, जो कि अलग-अलग टाइप के सीड्स जैसे मैंगो सीड्स है, साल है, कोकुम है, मोगरा है, ये सब इंडिया से, मतलब ये सीड्स ये इनको मिल जाता है। तो इंडिया के जो ट्राइब्स हैं वो कलेक्ट करके इनकी कलेक्शन सेंटर में डिपॉज़िट करते हैं। इसके अलावा अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ से इनको सिया सीड्स मिल जाता है। तो ये सारे सीड्स ये ट्राइब्स के थ्रू कलेक्ट करवाते हैं और अपने कलेक्शन सेंटर के थ्रू ये अपने प्लांट तक ले आते हैं और इस सीड्स को ये प्रोसेस करते हैं और उससे ये अलग-अलग टाइप के बटर्स एंड फैट्स डिराइव करते हैं, जिसमें से एक कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो कि इनका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो इनका वेस्ट बचता है, मतलब सारे ऑयल जब ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो सॉलिड पार्ट बचता है, उसको भी ये कैटल फीड इंडस्ट्री को सेल कर देते हैं। यानी कि जो इनका एकदम लास्ट में जो इनका वेस्ट मटेरियल है, वो भी एक कैटल्स जो होते हैं, उनके चारा के रूप में यूज़ हो जाता है। तो ये तो इनका प्रोडक्ट हो गया। इनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी आ रही है। इंडिया में भी एफएसएसआई ने अलाउ कर दिया है कि 5% तक आप चॉकलेट्स वगैरह में ये इस जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में भी इनका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अभी 5% यूज़र्स तक कंपनियाँ पहुँची नहीं हैं। तो अभी 5% तक यूज़र्स तक पहुँचने में अच्छा खासा गैप है, तो वहाँ काफ़ी जो है डिमांड आने वाली है वहाँ से। दूसरा, ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, इससे प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ़ है वो भी इम्प्रूव होती है, तो इसलिए भी इसकी डिमांड अच्छी खासी है। तो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कि इनका प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, उसमें ये चॉकलेट्स की जो बड़ी-बड़ी नामी कंपनियाँ हैं वो हैं। इसके अलावा कन्फेक्शनरी और जो कॉस्मेटिक्स में काम करती कंपनियाँ, वो सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनके पास इनिशियली 15,000 एमटीपीए की कैपेसिटी थी, जिसको कि इन्होंने लास्ट ईयर इंक्रीज़ किया है। मतलब कि जुलाई 2024 में इन्होंने 25,000 एमटीपीए की कैपेसिटी और ऐड की है। अब इनके पास टोटल 40,000 एमटीपीए की कैपेसिटी हो चुकी है और एफआई 25 में उसका यूटिलाइज़ेशन अराउंड, जो कंबाइंड इनका 40,000 कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइज़ेशन अराउंड 62% के आसपास था। बात करें अगर नंबर्स की, तो Q1 का जो इनका नंबर आया है, अगर उसको ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करेंगे, तो इनके रेवेन्यू में 117% की ग्रोथ आई है और इनका रेवेन्यू इस Q1 में इन्होंने 290 करोड़ का अराउंड रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा इनका जो प्रॉफ़िट है, उसमें भी अच्छी खासी, मतलब और भी ज़्यादा ग्रोथ आई है और वो 273% के आसपास उसमें सर्ज आया है। तो रेवेन्यू तो इनका 170% से बढ़ा है, बट प्रॉफ़िट जो है, इनका पैट जो है, वो 273% से बढ़ा है। अब यही जो मैं कहता हूँ कि ये, अब इसमें रीज़न क्या है, आप अगर देखिए, तो इनका मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। पहले ये 20% मार्जिन अर्न कर रहे थे, अभी ये 27% का मार्जिन अर्न कर रहा है। तो जो कोई कोई भी बिज़नेस होता है, इन्वेस्टिंग के लिए हमको ये चीज़ देखना होता है, जो मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, कि कंपनी जो काम कर रही है, जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है, सेल्स तो वो जनरेट करें, उसके साथ ही उनका मार्जिन और तेज़ी से इम्प्रूव हो, वो कुछ ऐसा कर रहे हों, चाहे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने विंटेज कॉफ़ी के केस में आपको बताया कि वो क्या है कि उनका पहले कॉफ़ी वाला जो सेगमेंट है, बल्क काफ़ी सेल करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पैकेजिंग लाइन लगाई, जिससे वो डायरेक्ट रिटेलर्स को भी सेल करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे रिटेल पाउचेज़ में, तो वहाँ उनको ज़्यादा मार्जिन मिलेगी। उसके अलावा वो एक प्रीमियम कॉफ़ी वाला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए वो 5,000 एफटीपी की कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। अराउंड एफवाई 27 में वो ऐड होगा, तो उससे इनका मार्जिन इम्प्रूव होगा। अन्नपूर्णा के केस में भी यही मैंने बताया था, उनका स्नैक वाला बिज़नेस है, जो कि 11% की मार्जिन पे काम कर रहा है। अब वो कन्फेक्शनरी वाले बिज़नेस में भी जा रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और ओवरऑल बिज़नेस का मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जिस स्पीड से आपका सेल्स बढ़ता है, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से आपको प्रॉफ़िट बढ़ता है और वही आप देखिए लाइव इसमें मनोरमा में होते हुए। मनोरमा का सेल्स जो
जिस स्पीड से बढ़ा है, अच्छी खासी स्पीड से बढ़ा है, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से इनका पैठ बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इनका मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। उसके लिए इन्होंने अलग-अलग बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, जिस वजह से इनका ये मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो इन्होंने एफवाई 25 में गाइडेंस दिया था Q4 में कि एफवाई 26 में ये अपने रेवेन्यू को अराउंड 30% से ग्रो करेंगे। बट आप देखिए कि Q1 का जो जो रिजल्ट आया है, मतलब 30% से पूरा रेवेन्यू ये इंक्रीज़ करने वाले थे और पूरे ईयर के लिए इन्होंने जो गाइडेंस दिया था अराउंड 1050 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे। और Q1 में ही इन्होंने अराउंड 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। 290 करोड़ मतलब अराउंड 300 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो आप देखिए गाइडेंस इन्होंने दिया था 30% का, 35% का, और ग्रोथ ये 100% से भी ज़्यादा कर रहा है। ये चीज़ इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हो जाती है कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया 30%, 35% का ग्रोथ इन्होंने प्रॉमिस किया, जो कि अच्छी ग्रोथ थी। बट ये डिलीवर कितना कर रहा है, वो 100% से डिलीवर कर रहा है। मतलब मोर दैन 100%, 117%। तो इससे क्या है कि स्टॉक में बाइंग अच्छी आती है, बायर्स बढ़ जाते हैं, स्टॉक का पीई एक्सपेंड होता है। पी के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी ये रिजल्ट आया इनका Q1 का, इसके पहले ये 82-83 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था मनोरमा इंडस्ट्री। तो बहुत जनरली जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली बुक्स हैं, अगर आप वो पढ़ोगे, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे ही नहीं, क्योंकि ये अराउंड 82-83 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता था। बट जैसे ही रिजल्ट आया, चूँकि ईपीएस में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ईपीएस हो गया, तो उससे पी जो है एडजस्ट हो गया। पी होता क्या है? स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, तो ईपीएस बढ़ गया। अब जब बढ़े हुए ईपीएस से आप डिवाइड करोगे तो पी जो है अराउंड 62-63 पहुँच गया। 82-83 से 63 पे पहुँच गया है। तो अगर आप ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो आप हाई पी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे और ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएँगी वो आपसे छूट जाएँगी। तो अब आगे इन्होंने 20 एकड़ का एक लैंड पार्सल भी एक्वायर किया है। इनका जो प्लांट है उसके उससे लगा हुआ। उसमें ये गोडाउन बनाएँगे अपने ये जो सीड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसके स्टोरेज के लिए। तो ये देखिए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है उनका रॉ मटेरियल ये सीड्स हैं। और ये सीड्स जो है ये इनकी अवेलेबिलिटी सारे ऑल ओवर ईयर नहीं रहती है। कुछ पार्टिकुलर मंथ्स में ये सीड्स के कलेक्शन होते हैं, तो जिसको इन्हें स्टोर करना होता है। और इनके पास अगर स्टोरेज स्टॉक मेंटेन रहेगा तो इन फ्यूचर में कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, कलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पूरा एक नेचर पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट से जो सीड का कलेक्शन होता है, तो कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, या फिर आपका कुछ भी ऐसा कुछ हुआ कि वो कलेक्शन ना हो पाए, सीड्स अवेलेबल ना हो पाए, तो इनके पास जो स्टॉक पड़ा रहेगा उससे इनका बिज़नेस हैम्पर नहीं होगा, जो कि इनका मेन रॉ मटेरियल है। तो उसके लिए अपने एक गोडाउन बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ये अपने प्लांट को अंडर मेंटेनेंस डालेंगे, जो कि रेगुलर मेंटेनेंस ये हर साल करते हैं। और इनका कहना है कि उसके बाद इनके जो प्लांट है उसकी भी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्सटर्नेशन वाला जो पार्ट है। अगेन जो सेम प्लांट है, सेम मशीनरी है, अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। फिर इनके जो ऑपरेशंस है उसमें एफिशिएंसी आएगी। क्योंकि इनका जो प्लांट का रनिंग कॉस्ट है वो तो सेम रहेगा, पावर सेम जाएगा, लेबर कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा, वहीं पे रहेगा, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और यही होता है, इसी से मार्जिन इम्प्रूव होता है। तो अभी जो इनका रन रेट चल रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू ये आराम से पूरे पूरे साल कर लेंगे। और हम इससे बेहतर की भी उम्मीद कर सकते हैं। मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि इनका जो Q2 होगा, Q3 होगा, Q4 होगा, वो इनके Q4 से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी इनके पास जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है, वो 100% पे पहुँचा नहीं है, तो वहाँ भी गुंजाइश है और इनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी आ रही है। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी ये इंटर कर रहे हैं, और इनके अकॉर्डिंग वहाँ भी 25,000 टू 30,000 एमटीपीए की पूरा मतलब वो पूरा मार्केट है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस तो 30-35% का दिया है, बट ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मोर देन 100% का ग्रोथ ये इस साल भी ले आने वाले हैं। और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, स्टॉक में बाइंग आएगी, स्टॉक की री-रेटिंग होगी, हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड करेगा। और Q4 के रिजल्ट के बाद भी देखेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 20% का रन अप दे चुका है। और जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट दिया है, क्योंकि मार्केट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि मैनेजमेंट जो भी प्रॉमिस कर रहा है, मैनेजमेंट देखो अच्छा गाइडेंस दे, और डिलीवरी जब कर रहा है उससे भी ज़्यादा करे, तो फिर मतलब जो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो भी अपनी उसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाएँगे, नए इन्वेस्टर भी आएँगे, इससे
वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा बाइंग आएगी और स्टॉक ऊपर की ओर चलेगा। तो अगेन ये वीडियो में मैंने मनोरमा के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो सब मैंने देने की कोशिश किया, लेकिन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने स्टॉक्स एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। और स्टॉक तो मुझे अच्छा दिख रहा है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने शेयर कर दिया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।